हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कालमा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग स्पोर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, पढ़े थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। एनाटॉमी के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चल रहा था और उसमें अपना सिस्टमेटिक जनरल सर्कुलेशन चल रहा था कि ब्लड सप्लाई सिस्टम के अंदर कैसे कैसे होती है। इज दैट क्लियर? आज देखते हैं ब्लड सप्लाई हैंड एंड नेक के अंदर कैसे होती है, ठीक है। क्या देखते हैं? सर्कुलेशन इन द हेड एंड नेक। सर्कुलेशन इन द हेड एंड नेक। इज दैट क्लियर? आज है अपना कि हेड और अपने नेक के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है। अपना ये जो हेड है इसके अंदर और अपने नेक के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, कौन कौन सी जो आर्टरीज होती है वो सप्लाई करती है, इसका वेनस रिटर्न कैसे होता है वापस, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट वन, इसके अंदर क्या होता है कि पेयर्ड आर्टरी क्या होती है, जोड़ी के रूप में पेयर्ड आर्टरी सप्लाई करती है। पेयर आर्टरी सप्लाई हेड एंड नेक इन ब्लड सर्कुलेशन क्या करवाती है, ब्लड सर्कुलेशन करवाती है। इसमें इसमें फर्स्ट वन तो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सेकंड वन है वर्टिब्रल आर्टरी। फर्स्ट वन कौन सी है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, एंड वर्टिब्रल आर्टरी। इज दैट क्लियर? कौन कौन सी आर्टरी है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये जो पेयर्ड दोनों आर्टरियां पेयर्ड के रूप में है, जोड़ी के रूप में, एक जोड़े के रूप में है पेयर्ड आर्टरी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी है, जो क्या करवाती है, हेड एंड नेक के अंदर सर्कुलेशन करवाती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में आप देखते हैं कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी के कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, किस किस को सप्लाई करती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। हेड एंड नेक ब्लड सप्लाई, ठीक है। इसके अंदर दो आर्टरी थी, कौन सी? कॉमन कैरोटिड फर्स्ट वन आर्टरी थी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड दूसरी कौन सी थी? वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी। इज दैट क्लियर? फर्स्ट वन आर्टरी कौन सी थी? कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सेकंड थी वर्टिब्रल आर्टरी। अब देखते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इज दैट क्लियर? इसमें देखते हैं कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, ब्रांच किसकी होती है? ब्रेकोसिपेलिक आर्टरी की। किसकी है? ब्रांच ऑफ द ब्रेकोसिपेलिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ द ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ठीक है। मैंने पढ़ाया था कल प्रीवियस क्लास के अंदर, हमने पढ़ा था क्या? एरोटा पढ़ा था। प्रीवियस क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? एरोटा पढ़ा था। उसके तीन टाइप्स देखे थे, कौन कौन से देखे थे एरोटा के? आर्च ऑफ एरोटा, असेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा और आर्च ऑफ एरोटा प्रीवियस क्लास के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे था असेंडिंग एरोटा, क्या था? असेंडिंग एरोटा। यहाँ पे था आर्च ऑफ एरोटा और यहाँ पे था डिसेंडिंग एरोटा। और जो आर्च ऑफ एरोटा की जो एक ब्रांच निकलती थी वो उसका नाम क्या था? ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी। क्या था? ब्रेकियोसिपेलिक आर्टरी। डियर, आप जब प्रीवियस की क्लास देखोगे तो 1 बाय 1 क्लास का डिनोट करवा दिया गया, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो आप उसी क्रम के हिसाब से देखोगे क्लासेस तो समझ में आएगा। आप सीधा जाके 7 नंबर की, 8 नंबर की, 5 नंबर की क्लासेस देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको रेगुलर क्लास देखना, 1 बाय 1 फर्स्ट क्लास देखी, सेकंड क्लास देखी, थर्ड क्लास, उसके बाद में फोर्थ क्लास, ऐसे ऐसे डिनोट करवा दी कि ये उसके ऊपर आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 7th क्लास। तो पहले आप यदि आपको ये इस हेड एंड नेक का ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन पढ़ना है तो आपको पहले प्रीवियस क्लास पढ़ना पड़ेगा कि एरोटा जो जनरल सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। एरोटा की होती है, कौन कौन से एरोटा की ब्रांचेस होती है? ब्रेकोसिपिलिक, ये जो ब्रेकोसिपिलिस किसकी ब्रांचेस है? आर्च ऑफ एरोटा के। आर्च ऑफ एरोटा किसका टाइप है? एरोटा का, ठीक है। और ब्रेकोसिपिलिक की जो इसकी भी 3, एक तो थी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। इसके जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये किसकी? ब्रांचेस ऑफ ब्रेकोसिपिलिक आर्टरी की है। और इसके भी वापस क्या है?
दो प्रकार की ब्रांचेज है, ठीक है। इसको लेवल ऑफ अपर बॉर्डर थायराइड कार्टिकल, यहाँ से इसको वापस से डिवाइड किया गया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर, ठीक है। इसको वापस कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 2 टाइप्स के अंदर। कौन से, फर्स्ट वन है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और दूसरी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। दूसरी कौन सी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इज दैट क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है, 1 बाय 1 पढ़ना है कि आर्च ऑफ एरोटा का टाइप, आर्च ऑफ एरोटा की ब्रांच कौन सी थी, ब्रेकियोसेफेलिस, और ब्रेकियोसेफेलिस की कौन सी ब्रांच है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रेकियोसेफेलिस की। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी की दो वापस ब्रांच है, कौन कौन सी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कौन सी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और वर्टिब्रल आर्टरी को भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांच आ गई, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इज दैट क्लियर? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये दो टाइप से किसके, कॉमन कैरोटिड आर्टरी के। तो वापस अब देखते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यह क्या करवाती है, अपने ब्लड सप्लाई करती है सुपरफिशियल टिश्यू हेड एंड नेक के अंदर, नंबर ऑफ ब्रांच। ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है सुपरफिशियल हेड एंड नेक के अंदर। ब्लड सप्लाई सुपरफिशियल हेड एंड नेक के टिश्यू के अंदर क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई करती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के वापस क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस है। क्या है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की क्या है, वापस से ब्रांचेस है, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की कितनी ब्रांच है, मिनिमम 6 ब्रांचेस है। कितनी है, 5 से 6 ब्रांचेस है इसकी, कॉमन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। किसकी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। इज दैट क्लियर? तो देखिए कौन कौन सी है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट वन कौन सी ब्रांच है, फर्स्ट वन ब्रांच इसका नाम है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। कौन सी है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज दैट, जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो कहां पे करती है ब्लड सप्लाई, कहां पे करती है, अपने एडजेसेंट मसल्स को। कहां पे करती है, एडजेसेंट मसल्स को। जो जो अपनी एडजेसेंट मसल्स होती है उसको क्या करती है, सप्लाई करती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। सेकंड वन आर्टरी है जिसका नाम है लिंगुअल आर्टरी। क्या नाम है, लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, ठीक है। इज दैट क्लियर? जो लिंगुअल आर्टरी है वो अपने ब्लड सप्लाई किसको करती है, टंग एंड माउथ ऑफ फ्लोर। किसको करती है, टंग को करती है, अपने जीभ को। किसको करती है, टंग को एंड माउथ ऑफ फ्लोर। अपने जो माउथ का जो फ्लोर होता है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड वन आर्टरी है जिसका क्या नाम है, फेशियल आर्टरी। क्या नाम है, फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी नाम से है, कहां पे करती होगी, अपने फ्रंट ऑफ द एंगल ऑफ जो सप्लाई मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। फ्रंट ऑफ जो, अपनी जो जो होती है उसको, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स को, फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स को, ठीक है। इज दैट क्लियर? एंड इसके बाद में फोर्थ वन आर्टरी है ऑक्सीपिटल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी। फोर्थ वन कौन सी है, ऑक्सीपिटल आर्टरी, ठीक है। ऑक्सीपिटल आर्टरी कहां पे करती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्काल्प। कहां पे करती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्काल्प, पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ स्काल्प,
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कल्प यहाँ पे। फिफ्थ वन आर्टरी जिसका नाम है टेम्पोरल आर्टरी। इसका क्या नाम है? टेम्पोरल आर्टरी। इज दैट क्लियर? जो यहाँ पे एक टेम्पोरल आर्टरी कहां पे करती है? फ्रंटल टेम्पोरल और पैराइटल पार्ट ऑफ स्कल्प, फ्रंटल एरिया के अंदर। और इसके बाद में सेकंड वन कहां पे करती है? अपने टेम्पोरल और पैराइटल पार्ट के अंदर, टेम्पोरल एंड पैराइटल पार्ट्स के अंदर सप्लाई करती है। और लास्ट वन 6 नंबर की जो आर्टरी है उसका नाम है मैक्सिलरी आर्टरी। क्या नाम है? मैक्सिलरी आर्टरी। इज दैट क्लियर? मैक्सिलरी आर्टरी जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन ऑफ ब्रांचेस आर्टरी क्या करती है? मसल्स अपने मैस्टिकेशन की जो मसल्स होती है उसको, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की, ठीक है, जो मैस्टिकेशन की मसल होती है वहां पे क्या करवाती है? ब्लड सप्लाई करवाती है। इज दैट क्लियर? तो एक्सटर्नल पढ़ा फर्स्ट वन तो टेगा की आर्च ऑफ एरोटा था, उसकी ब्रांच थी ब्रेकोसिपिलिक आर्टरी, ठीक है। आर्च ऑफ एरोटा का टाइप्स था असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा डिसेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा था उसका टाइप था कौन सी? ब्रेकोसिपिलिक आर्टरी। और ब्रेकोसिपिलिक आर्टरी वापस कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सब क्लीवेन आर्टरी के अंदर था, ठीक है। इसके बाद में वर्टिब्रल आर्टरी, वो भी उसका टाइप था। तो इसके बाद में कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी जो हेड एंड नेक को क्या करवाती है? सप्लाई करवाती है, ठीक है। वापस कॉमन कैरोटिड आर्टरी को किसके भागों के अंदर? 2 भागों के अंदर बांटा गया था, एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो अब एक्सटर्नल देख रहे हैं कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो कहां पे अपना करवाती है? ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो फर्स्ट वन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर फर्स्ट वन टाइप से कौन सा? सुपीरियर थोराइड आर्टरी। क्या नाम है? सुपीरियर थोराइड आर्टरी। ये जो सुपीरियर थोराइड आर्टरी ये क्या करवाती है? अपना जो एडजेसेंट मसल्स होती है वहां पे क्या करवाती है? ब्लड सप्लाई करवाती है। जो अपने हेड एंड नेक के अंदर जो क्या होता है? एडजेसेंट नेक के अंदर जो एडजेसेंट मसल्स होती है वहां पे क्या करवाती है? सुपीरियर थोराइड आर्टरी अपने सप्लाई करवाती है, ठीक है। इसके बाद में है लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल आर्टरी में डायरेक्ट पर लेना, लिंगुअल्स मींस क्या होता है? टंग। अपने जो जीभ होती है, जो टंग होती है, टंग और माउथ और फ्लोर, जो अपना माउथ का जो फ्लोर है उसपे और टंग के जो अपनी जीभ है, जो टंग है, इसको कौन सी करवाती है? लिंगुअल आर्टरी ब्लड सप्लाई करवाती है। लिंगुअल आर्टरी किसका टाइप से? एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी का है। और कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ब्रेकोसिपिलिक आर्टरी की, और ब्रेकोसिपिलिक है आर्च ऑफ एरोटा की ब्रांचेस, ठीक है। तो ऐसे डिनोट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। लिंगुअल आर्टरी है जो किसको करवाती है? टंग और माउथ ऑफ फ्लोर को अपने ब्लड सप्लाई करवाती है, ठीक है। इसके बाद में है फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी कहां पे करवाती है? फ्रंट ऑफ द जॉ। अपने जो ये जॉ होता है जिसको कहते हैं, जो अपना जॉ का जो ये पूरा एरिया होता है वहां पे फ्रंट ऑफ, और फेशियल एक्सप्रेशन जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, स्माइल देते हैं, उसके लिए जो फेशियल जो मसल्स होती है वहां पे क्या करवाती है? जो फेशियल आर्टरी होती है वहां पे क्या करवाती है? फेशियल आर्टरी उस मसल्स को क्या करवाती है? ब्लड सप्लाई करवाती है। इज दैट क्लियर? जो अपना फ्रंट ऑफ जॉ और फेशियल एक्सप्रेशन होता है, मसल्स जो फेशियल एक्सप्रेशन की जो मसल्स होती है वहां पे क्या करवाती है? फेशियल आर्टरी ब्लड सप्लाई करवाती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में है ऑक्सीपिटल आर्टरी। क्या है? ऑक्सीपिटल आर्टरी। ऑक्सीपिटल आर्टरी क्या करवाती है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कल्प। जो अपना स्कल्प है ये पूरा क्या है? अपना ब्रेन हेड का क्या है? स्कल्प है, ठीक है। स्कल्प जो ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है, जो स्कल्प का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे कौन सी आर्टरी करवाती है? ऑक्सीपिटल आर्टरी क्या करवाती है? ब्लड सप्लाई करवाती है, ठीक है। इसके बाद में है टेम्पोरल आर्टरी। इसके बाद में कौन सी आर्टरी है? टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। ये जो टेम्पोरल आर्टरी है ये क्या करवाती है? टेम्पोरल आर्टरी कहां पे करवाती है? फ्रंटल ऑफ टेम्पोरल एंड पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, ठीक है। जो टेम्पोरल आर्टरी होती है जो कहां पे ब्लड सप्लाई करवाती है? फ्रंटल ऑफ टेम्पोरल एंड पोस्टीरियर ऑफ पार्ट्स के अंदर, ठीक है। फ्रंटल के अंदर, और टेम्पोरल जो यहाँ पर टेम्पोरल पल्स होती है, जो टेम्पोरल एरिया होता है वहां पे टेम्पोरल आर्टरी ब्लड सप्लाई करवाती है, और पोस्टीरियर पार्ट्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद में है मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी मींस मैक्सिला। जो अपना मैक्सिला होता है, जो मैक्सिला होता है, जो अपना मैस्टिपेशन जब भी खाना खाते हैं, ठीक है, जब भी कुछ खाते हैं खाना खाने के लिए, अब जो अपना मैक्सिला होता है ये जो पूरा जॉ का होता है, जॉ का जो प्रोसेस होता है, जैसे चबाते कैसे कुछ भी करते हैं खाते हैं तो जैसे चबाते हैं, उसके लिए जो अपना मैस्टिकेशन के लिए
सबाना मीन्स क्या होता है, उसको मेस्टिकेशन बोलते हैं प्रोसेस को। जो मेस्टिकेशन के लिए जो मसल्स काम में आती है उसको ब्लड सप्लाई कौन करवाती है, मैक्सिलरी आर्टरी। इज दैट क्लियर? उसको कौन करवाती है, जो मैक्सिलरी आर्टरी होती है वो किसको सप्लाई करवाती है, फ्रंट, टेम्पोरल और पैराइटल पार्ट तो हो गया। इसके बाद मसल्स ऑफ द मेस्टिकेशन, जो अपने मेस्टिकेशन की मसल्स होती है उसको क्या करवाती है, सप्लाई करवाती है। ठीक है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी, इसकी ये थी 6 ब्रांचेस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अलग है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अलग है। ये जो दोनों एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दोनों किसकी ब्रांचेस है, द कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, द कॉमन कैरोटिड आर्टरी ब्रांच किसकी है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की। और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी ब्रांच किसकी है, आर्च ऑफ एरोटा की। और आर्च ऑफ एरोटा ब्रांच किसका है, एरोटा का। इज दैट क्लियर? ये कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था अपना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कौन सी थी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये इसकी थी ब्रांचेस। ठीक है डियर, इसके आपको नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, और आपको एक लिंक दिया जाएगा हर वीडियो के अंदर। आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है, वहां से आप गूगल ड्राइव से आप इसको डाउनलोड नोट्स को भी कर सकते हो। ठीक है, वहां पे जाके आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, बता देता हूं, एरोटा, एरोटा से निकलता था आर्च ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा से क्या निकला था, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से निकली थी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी उसकी कौन सी ब्रांच थी वापस, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इज दैट क्लियर? तो ये था इस ऐसे ब्रांचेस। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ब्रांच है किसकी, द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की। और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, आर्च ऑफ एरोटा की। और आर्च ऑफ एरोटा किसका ब्रांच है, एरोटा का। इट इज द लार्जेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आर्टरी ऑफ द जनरल सर्कुलेशन करवाने के लिए सबसे कौन सा है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, एरोटा। ठीक है, तो ये था इसका, ऐसे होते हुए करवाती है ब्लड सप्लाई। इज दैट क्लियर? तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और उसके बाद में इसका वेनस ड्रेनेज, हेड एंड नेक का वेनस ड्रेनेज कैसे होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर?